हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचीवा इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हैड टू का प्रयोग और आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हैड विद नाउन। मींस पिछले वीडियो में हमने हैड टू को वर्ब के पहले फॉर्म के साथ पढ़ा था जिसका आइडेंटिफिकेशन ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे और पढ़ा, पढ़ी, पढ़े था। बट यहाँ पास आज हम हैड का प्रयोग नाउन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास देख सकते हैं आप, जो पहचान है हैड का वो दो है यहाँ पास। सबसे पहला पहचान है पास था, पास थी, पास थे। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। मेरे पास आखिरी मौका था, उसके पास सब कुछ था, रूस के पास शक्तिशाली सेना थी, हमारे पास टिकट था। मीन्स यहाँ पास सभी सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं पास था, पास था, पास थी, पास था। बात क्लियर। अब बात करते हैं हम सेकेंड आइडेंटिफिकेशन की। तो सेकेंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब है किसी का कोई था या फिर किसी का कुछ था। जैसे राम के दो बेटे थे, किसका मतलब राम, कोई था, कौन थे, दो बेटे, राम के दो बेटे थे। तो यहां पास देखिए क्या आया है, था, मीन्स थे। ठीक है, तो किसके, राम के। तो राम के दो बेटे थे, मेरा था क्या, एक सपना, उसकी एक बहन थी, उसकी थी क्या, एक बहन, मेरे थे क्या, कई दोस्त। मीन्स किसी का कोई था या फिर किसी का कुछ था के लिए हमको हैड का प्रयोग करना पड़ता है और इस तरीके के सेंटेंस हम डेली बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को अब हम हिंदी में ना बोल के कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में ही हैड के अकॉर्डिंग यूज करें। बात क्लियर। चलिए इनको ट्रांसलेट करते हैं। स्ट्रक्चर है आपका, सबसे पहले आपको क्या यूज करना है सेंटेंस में, सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब हैड लेना है। हैड विद ऑल सब्जेक्ट जाएगा, जितने भी प्रोनाउन होते हैं, मीन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सीट, सिंगल नेम, वो सभी के साथ आपको हैड यूज करना है। फिर नाउन से जस्ट पहले अगर वो सिंगुलर नाउन है तो आपको ए एंड द यूज करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर आप आर्टिकल जानते हैं तो। फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट और लास्ट में जो भी बचा आरपी यूज करना है। चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस है, मेरे पास आखिरी मौका था, मीन्स आई हैड लास्ट चांस। ठीक है, आई हैड लास्ट चांस। उसके पास सब कुछ था, लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, हैड एवरी थिंग। ठीक है, रूस के पास शक्तिशाली सेना थी, रसिया हैड पावरफुल आर्मी। ठीक है, हमारे पास टिकट था, वी हैड द टिकट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे आपको ट्रांसलेशन करना होगा जब आपका आइडेंटिफिकेशन पास था, पास थी, पास थे आए। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकेंड आइडेंटिफिकेशन के एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करके, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राम के दो बेटे थे, किसके, राम के, मीन्स राम हैड टू सन्स। ठीक है, फुल स्टॉप। मेरा एक सपना था, आई हैड अ ड्रीम। बात क्लियर। उसकी एक बहन थी, सी हैड अ सिस्टर, फुल स्टॉप। मेरे कई दोस्त थे, आई हैड मेनी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना होगा सेकेंड आइडेंटिफिकेशन जब आपको शो होगा तो। ठीक है, सब्जेक्ट हैड, आर्टिकल, नाउन से जस्ट पहले ऑब्जेक्ट आरपी। बात क्लियर। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की। नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज करना है और फिर इसके बाद से आपको हैड के जगह पे अब हैव यूज करना है। अब उसके बाद से आपको आर्टिकल, नाउन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद से आरपी। कुछ एग्जांपल देखिए। उसके पास समय नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, उसके मम्मी पापा नहीं थे, हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। उसके पास समय नहीं था, ही डिड नॉट हैव द टाइम। बात क्लियर।
मेरे पास कुछ नहीं था। I did not have anything, फुल स्टॉप। उसके मम्मी पापा नहीं थे। She did not have parents। ठीक है, एक और एग्जांपल, हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। We did not have an answer of this question। बात क्लियर? सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले क्या यूज करना है? डिड, फिर इसके बाद से सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ए एंड द मींस आर्टिकल, फिर नाउन, ऑब्जेक्ट, आरपी, और लास्ट में अब आपको क्या यूज करना है? क्वेश्चन मार्क। जहां पर हम फुल स्टॉप यूज करते थे वहां आप यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंसेस में। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे थे? डिड यू हैव सम मनी? क्या उसके पास कुछ था? डिड सी हैव एनीथिंग? क्या बच्चों के पास खिलौने थे? डिड चिल्ड्रन हैव टॉयज? सो फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंस आप इंटेरोगेटिव में बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहिए। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर की। सो फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले आपको डिड, फिर सब्जेक्ट, अब फिर यहां पर आपको नॉट यूज करना है, फिर इसके बाद से आपका है, फिर ए एंड द, नाउन, ऑब्जेक्ट, आरपी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम्हारे पास टिकट नहीं था? डिड यू नॉट हैव द टिकट? क्या उसके पास लंच नहीं था? डिड सी नॉट हैव द लंच? क्या तुम्हारे पास छुट्टे पैसे नहीं थे? डिड यू नॉट हैव द चेंज? इस तरीके के सेंटेंसेस आप इंटेरोगेटिव में बना सकते हैं और कुछ अपने तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम WH की। WH के स्ट्रक्चर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के पहले WH ऐड कर देना होता है और वो आपका कंप्लीट WH का स्ट्रक्चर बन जाता है। कुछ एग्जांपल है, जैसे उसके पास क्या था? What did she have? तुम्हारे पास क्या था? What did you have? सो फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंसेस आप WH सेंटेंस से बना सकते हैं, मीन्स WH में बना सकते हैं। बात अब करते हैं WH नेगेटिव की। तो WH नेगेटिव में जो आपको स्ट्रक्चर यूज करना है वो आपको इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर यूज करना है, बट उससे पहले आपको WH वर्ड ऐड कर देना है। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, ए एंड द, नाउन, ऑब्जेक्ट, आरपी, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास क्या नहीं था? What did she not have? हमारे पास पैसे क्यों नहीं थे? Why did we not have the money? So friends, इस तरह के सेंटेंसेस आप WH नेगेटिव में बनाते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको क्लियर ही हो गई होंगी कि पॉजिटिव में कैसे सेंटेंस बनता है, नेगेटिव में कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, WH और WH नेगेटिव में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आपको स्ट्रक्चर्स को बस फॉलो करते रहना है और उसके बाद से सबसे जरूरी चीज है आपका पहचान, उसको भी कंटिन्यूअसली फोकस करके रखिए। और जब भी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसके लास्ट में इसमें से कोई भी आइडिया आता है तो आप उसको हेड के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, और नेगेटिव से सेंटेंस अगर आता है तो नेगेटिव में आपको डिड नॉट से ट्रांसलेट करना होगा। बात क्लियर? सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।